नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन इनटू के बारे में। प्रीपोजिशन इनटू हम कहाँ कहाँ और किन किन अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट टाइप बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम छोटे से चार्ट से समझ सकते हैं कि इनटू का जो प्रयोग है वो हम अवस्था परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, ट्रांसलेशन शब्द के साथ और फ्रेजेस, इनमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अवस्था परिवर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये आइस है और जब ये मेल्ट होता है, जब ये पिघलता है, तो ये पिघल के ये वाटर में चेंज हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो आइस है वो आइस इज टर्निंग इनटू वाटर। तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसी के लिए हम इनटू लगाएंगे। इनटू दोस्तों माध्यम परिवर्तन, बाहर से अंदर, घर बाहर, जैसे हम किसी घर के बाहर खड़े हैं और अगर उसमें अंदर जाना होता है हमें, तो दोस्तों इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और इनटू का प्रयोग केवल उसी स्थिति के लिए होगा जब हम बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे होंगे। जब हम अंदर चले जाते हैं तब हम इनटू नहीं लगाते हैं, उसके बाद हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों ये जैसे एक घर है और यहाँ से कोई व्यक्ति जैसे चलता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ चला जाता है, जब यहाँ प्रवेश कर रहा होता है इस जगह पर, तो इस समय ये इनटू वाली स्थिति होती है, यानी बाहर से अंदर की तरफ। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए नदी या तालाब के बाहर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है और जंप लगाता है और फिर वो उस पानी के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन हुआ, हवा से पानी में गया और यहाँ पर भी बाहर से अंदर की तरफ गया। तो ये माध्यम होता है दोस्तों। ऐसी अवस्था में हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नदी है और इस नदी में यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और ये जंप लगा करके यहाँ इस तरीके से नदी में चला जाता है। तो ऐसी अवस्था के लिए भी जब ये नदी में एंट्री कर रहा होगा तब इनटू का प्रयोग करते हैं, यानी जंप इनटू। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम अवस्था परिवर्तन को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात आती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन करते समय भी एक तरह से अवस्था परिवर्तन ही होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक भाषा दूसरी भाषा में बदली जा रही होती है। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जा रहे हैं, ऐसे में हम इसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
दोस्तों ऐसे में हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इनका प्रयोग किया तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों ये जो फ्रेजेज हैं, यहाँ जब भी किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है तो एक फ्रेजल वर्ब बनाती है, और जब फ्रेजल वर्ब होती है तो उसका अर्थ तो बदलता ही है, मूल अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष फ्रेजेस ली हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इनटू से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पहली है लुक इनटू। लुक इनटू इसका अर्थ होता है जांच करना। ब्रेक इनटू इसका अर्थ होता है ज़बरदस्ती करना। इसी प्रकार सी इनटू, यहाँ सी इनटू का जो प्रयोग है वो विचार करने के ऊपर होता है। और ईट इनटू, ईट इनटू का प्रयोग होता है नष्ट करने के अर्थ में। इसी प्रकार एक और वर्ब बनती है दोस्तों डू इनटू। डू इनटू, जो डू इनटू का प्रयोग है इसका अर्थ होता है अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन के साथ तो हमने पहले भी दे दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो इनटू का प्रयोग है आसान तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अभी मैं इस घर के लिए कह दूँ द बॉय गो इन या बेंट इनटू द हाउस। तो दोस्तों ये यहाँ पर इनटू का है। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर कह दूँ द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। तो दोस्तों इन दोनों ही जगहों पर अगर हम इनका प्रयोग करेंगे वो गलत होगा। तो ये था आज इनटू का प्रयोग। दोस्तों अगर ये अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से देखने के लिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।